राना एहसान साहब, आज जब ये खबर मैंने पढ़ी कि अटियाला जेल से एक कैदी फरार हो गया है, 6 मुलाजमीन को मुअत्तल किया है जेलर साहब ने, और आज ये खबर भी हमने पढ़ी कि पीटीआई के बानी से मिलने जब पीटीआई के लीडरान पहुंचे अटियाला जेल तो उनको मिलने नहीं दिया गया। इससे तासुर ये मिल रहा है राना साहब कि पूरा अटियाला जेल का निजाम लगा हुआ है इमरान खान के ऊपर, और दूसरे कैदियों को आसान मौका मिल गया प्रिजन ब्रेक का, भागने का। आप कुछ रोशनी डालेंगे एहसान साहब? देखिए, मुझे तो ये आप अभी आपसे ये खबर पता चली है, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि जो एक कैदी आप कह रहे हैं भाग गया है, उसके बाद फिर वो अपनी सिक्योरिटी चेक कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आज शायद इनको मुलाकात का मौका ना मिला हो। बिल्कुल मैं समझता हूं कि पंजाब हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए कि ऐसा सिक्योरिटी लैप्स क्यों आया। ये तो फिर इसका मतलब है कि खान साहब भी भाग सकते हैं। तो हमें बिल्कुल इसके ऊपर सिक्योरिटी चेक रखना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि दोबारा ऐसा ना आपको हो। लग रहा है खान साहब भागने के मूड में हैं? देखिए, खान साहब चिट्ठियां तो लिख रहे हैं धड़ाधड़ के, किसी तरीके से उनको रिलीफ मिले। उनकी जमात जो है वो अमेरिका जाके बहुत ज्यादा तरले ले रही है मुख्तलिफ कांग्रेसमैन से कि कहीं प्रेशर डले और कोई रिलीफ मिल जाए खान साहब को। रिचर्ड ग्रेनल ने जब ट्वीट्स की तो सारे उछल रहे थे कि बड़ा ये कारनामा अंजाम हो गया है, फिर उसने डिलीट कर दी। तो मेरे ख्याल से पूरी जमात, इनका एक ही एजेंडा है कि खान साहब को रिलीज करें। जब इनको सजा हो गई ये अब अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर, तो इन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए, क्योंकि असल एजेंडा इनका यही था कि कोई सजा ना होती और रिलीफ मिले। तो सारा फोकस इनका इसी चीज़ पे। फैसल चौधरी साहब, क्या वजह थी कि आपको नहीं मिलने दिया गया अपने लीडर से और अपने क्लाइंट से भी? और क्या आपको लगता है कि राना साहब जो कह रहे हैं कि एक कैदी भाग गया था इसलिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को चेक किया जा रहा था, इसीलिए मिलने नहीं दिया गया होगा? आप बताएंगे कुछ इस बारे में? देखिए, खौफ की वजह से नहीं मिलने दिया जा रहा, और जो अपने दोस्तों से तो 5 महीने से मुलाकात नहीं करवाई गई। खैर, इसमें तो जो कानूनी है रेमेडी वो हम लेंगे। राना साहब को मैं याद दहानी करा दूं कि भागे इनके लीडर थे मुशर्रफ साहब के दौर में भी डील साइन करके और हाथ से लिख के कि हम इतनी देर में नहीं आएंगे। बिल क्लिंटन से इन्होंने उनके पैर पकड़े और फिर ये वहां से भागे। फिर जनरल बाजवा के लंदन से पैर आके पकड़े और गिरफ्तारी वहां की से थी प्लेटलेट्स आपके कम हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर पेट्रोल सुन लें, पंप सर मारे सुन थे लें, जब गिरफ्तार सुन किए लें, थे। सुन लें, सुन लंदन लें। से आके गिरफ्तारी दी आप आपने नॉन बाप ने सीरियस बात की है तो बेटी फिर की आप बेटी जवाब की भी सुन लीजिए। गिरफ्तारी की। हाँ, जी मैं जी। कह रहा हूँ, मैं अभी आपको सारी गिरफ्तारियों की भी खबर देता हूँ। आपने ये बात की ना कि खान साहब भागने को हैं, तो मैं आपको फिर याद करवाना चाह रहा हूँ कि प्लेटलेट्स आपके लीडरों के और आपके कम हुए थे, और आपने जहाज पे ऐसे चढ़ के भागे थे कि जैसे 100 मीटर की दौड़ लगी हो, और फिर पूरा खानदान और पूरा टब्बर भी ले गए थे साथ में, मुलाजमीन समेत। तो भागने वाले वो हैं जिनकी तारीख शाहिद है। वो शख्स अडयाला में रह रहा है, तमाम तर जबर, रियासती दहशतगर्दी और फसाइयत के बावजूद तमाम तर जो वहां पे उनके जात के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, उनकी पार्टी लीडरों के ऊपर, उनके घर वालों पे, उनके बच्चों पे, उनकी फीमेल वर्करों पे जो कुछ हुआ, उसके बावजूद वो मुकाबला कर रहा ठीक है ठीक ठीक। उस चौधरी उस साहब, उस, उस चीज का। चौधरी साहब, लेट्स मूव जी जी। फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। क्या आपको लग रहा है कि वो जो चाह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से हासिल कर पाएंगे? देखिए, जो आजादी है ना अदलिया की तलह, वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गई 26वीं आईनी तरमीम के बाद। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है एग्जेक्टिव का मुकम्मल कब्जा हो चुका है जुडिशरी के ऊपर। ये बेंचेस भी वो खुद बनाते हैं, कोर्ट पैकिंग हो चुकी है। जजेस जो हैं वो दूसरी कोर्टों से लगा के जो लगाए जाते हैं, आप रिसेंट हिस्ट्री में तो आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी। मार्शल लॉ दौर में होता है, और खैर अभी भी मार्शल लॉ ही लगा हुआ है। तो बात यह है कि ये जो जजेस का पिलर टू पोस्ट रन करना, अगर जजेस को खुद ही इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर आपको और मुझे क्या इंसाफ देंगे? वेरी और ट्रू। जजेस की सीनियरिटी का मामला जो है, उसमें ये एक कॉन्स्टिट्यूशन तो खामोश है इस मामले के ऊपर कि न्याय लेना है या नहीं लेना है। थर्ड शेड्यूल में इसकी इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। और सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है, अगर किसी जगह पे आइन खामोश होगा तो फिर अदालत को जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं या आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनके ऊपर रिलाय करना पड़ता है, और वहां से फिर वो इन्फ्रेंस देके तो ये मामला करना पड़ता है। इसमें अभी इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, ठीक। क्योंकि जो इस्लामाबाद में ये कहना कि जी हम मुख्तलिफ पाकिस्तान से जजेस लाए हैं,
तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि लोग जो है वो इस्लामाबाद के रहायशी नहीं, इसमें सिर्फ एक लोकल जज है, मोहसन अख्तर कैनी साहब। बाकी जहांगीर साहब भी जो है मानसरे से हैं, सरदार एजाज साहब जो हैं वो पंजाब से हैं, समर रिफा साहब कराची की हैं, और बाब ताहिर साहब जो है बलूचिस्तान के थे और उनके हैं, और मियां गुल हसन जो है वो केपी के थे, आमिर फारूक साहब भी लाहौर के थे। तो ये ऑलरेडी वहाँ पे मुख्तलिफ जो हमारे मुल्क के दूसरे इलाकों से लोग वहाँ पे काम करके गए हैं। इवन हमारे साबिक चीफ जस्टिस साहबान उसमें बलूचिस्तान के भी हैं, और केपी के भी जो अतर बिन साहब बिलोंग्स टू केपी। जी हाँ, अनवर ज़हीर जमाली सिंध के, हैदराबाद के हमारे। नहीं, अनवर ज़हीर जमाली साहब इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के नहीं, वो तो आपके कराची सुप्रीम कोर्ट के थे, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट इज डिफरेंट। अभी सुप्रीम कोर्ट में तो खैर थोड़ी सी वहाँ पे भी अब नॉर्मलिटी ये है कि वहाँ पे सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, तो उसके जज बहुत कम हैं और केपी से जज बहुत ज्यादा हो गए हैं। एनीवेज, वो एक अलग बहस है। तो ये जो इस वक्त जजेस का सुप्रीम कोर्ट में अपनी सीनियरिटी के लिए जाना जो है, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे, जजों को इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा? सर यहाँ पे जजेस नहीं मिलेगा। ये हो गई है कि उन्होंने रिकॉर्ड मंगवा लिया इलेक्शन फ्रॉड का। उसके बाद जो है वो फिर उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट से ये कसूर हो गया कि रिजर्व सीटों का फैसला दे दिया। तो उसके बाद जो है वो अदलिया का निज़ाम जो है वो कॉन्कर करने पर चले गए, और आज जो है वो जो एग्जीक्यूटिव है, इंसाफ तो तब मिले ना अगर अदलिया आजाद हो। तो मैंने आपसे पहले तो कहा कि आजाद अदलिया से आप जो अदलिया आजाद ना हो, जिसमें एग्जीक्यूटिव का कब्जा हो, उससे क्या इंसाफ मिलना। पॉइंट टेकन सर। राना साहब, आप थोड़ी इस पर रोशनी डालेंगे? आपको लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजों को इंसाफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, इंसाफ की बात नहीं है। जिस तरह फैसल चौधरी साहब ने कहा कि आइन जो है वो खामोश है जजेस की सीनियरिटी के हवाले से, और उसमें कोई स्पेसिफिक्स नहीं है, तो इस चीज की तय होने की जरूरत है। अगर ये चीज तय हो जाए कोर्ट लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लेवल पे, तो उसमें और क्लैरिटी आ जाएगी। और ये जो पॉलिटिक्स पीटीआई को करने का मौका मिल रहा है कि जी ये फलाना गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर वेग है और उस पर स्पेसिफिक नहीं है, तो इस वजह से तो मैं समझता हूँ कि फिर क्लैरिटी आ जाएगी। और फिर जो भी चीज अगर सेटल होती है, सुप्रीम कोर्ट सीनियरिटी के मामले को सेटल करती है, तो मेरे ख्याल से फिर इसमें फिर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। दूसरा हाल ये कि पार्लियामेंट इसके ऊपर क्लैरिटी ले आए, क्योंकि पार्लियामेंट का भी काम यही है कि वो लेजिस्लेशन करे और लॉज बनाए, तो वो हल है। वरना हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पे क्लैरिटी ले आए। तो बाकी तो देखिए ओवरऑल आपने सवाल किया था तो मैंने जिक्र किया, पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो दुनिया में बॉटम के अंदर उसकी परफॉर्मेंस आती है। तो ऐसा नहीं है कि जुडिशरी पहले बहुत ही जबरदस्त चल रही थी, का भी जिक्र किया, कोर्ट का भी जिक्र किया, गुड का भी जिक्र किया। तो अब अगर रिफॉर्म्स हुई है तो हमें उम्मीद अच्छे की करनी चाहिए, होप फॉर द बेस्ट, चीजें बेहतरी की तरफ। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट।